राजीव गांधी हत्याकांड में जिस विलन का नाम आया उसका नाम था शिवराज सन, मास्टरमाइंड, वन आइड जैक। शिवराज हमेशा एक बहुत बड़ा एनिग्मा, एक घोस्ट, एक मिस्ट्री, क्या है, कौन है, किसी को कुछ नहीं मालूम। बहुत बड़ा विलन था। हर बार यही सुनने को मिलता था कि इसने कैसे किया, किसी को नहीं पता। ये लोगों का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह करता था। राजीव गांधी हत्याकांड में जिस विलन का नाम आया उसका नाम था शिवराज सन, मास्टरमाइंड, वन आइड जैक। उसको साउथ के लोग या तमिल के जो लोग थे, वो तारिक कन्नन, उसका कुछ 21 एलियासेस था एज पर रिकॉर्ड्स अवेलेबल। वो एक बहुत बड़ा विलन था और उसके इतने एलियासेस थे। बचपन से उसका कहानी इतना इंटरेस्टिंग है। मुझे किताब तो मैंने लिखा और उसके लिए अलग से रिसर्च करना पड़ा। एक वो समय था जब मैं रिपोर्ट आता है इंडिया टुडे में, इस केस को करीब 2 साल तक कवर किया। उसके बाद किताब के लिए दोबारा रिसर्च किया और पढ़ाई की। तो शिवराज हमेशा एक बहुत बड़ा एनिग्मा, एक घोस्ट, एक मिस्ट्री, क्या है, कौन है, किसी को कुछ नहीं मालूम था। लेकिन जब मैंने शो देखा ना, मुझे सबसे मज़ा आया शिवराज को देखकर, क्योंकि किसी ने उसको देखा ही नहीं ना। किसी ने हमें शिवराज के बारे में क्या मालूम है कि कुछ अक्यूज्ड है जिसने शिवराज के साथ काम किया, वो पकड़े गए, उनके इंट्रोगेशन से हमें पता चला वो ये करते थे, वो करते थे, इस तरह बात करते थे, इतने सिगरेट पीते थे दिन में, बस इतना ही। लेकिन नागेश कुकुनूर हु इज़ अ वेरी गुड फिल्म मेकर, लेकिन नागेश कुकुनूर ने एक इतना अच्छा शिवराज क्रिएट किया जो विच इज़ आई फाउंड इट रिमार्केबल। शिवराज सन के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि शिवराज सन को जिस तरह से आपने डिफाइन किया और जिस तरह फिल्म में दिखाया गया है, विलन है सबसे बड़ा, एब्सोल्युटली, लेकिन उसके बाद क्रिमिनल, ह्यूज टेररिस्ट, अनडाउटेडली। हाँ, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बताइए, हम थोड़ा उसकी दर्शकों को पता लगे कि एक इंसान कैसे एक देश के प्रधानमंत्री को। पिताजी इंग्लिश के टीचर थे स्कूल में एंड माँ जो है शी वॉज अ सोशल वर्कर। तो ये बचपन से ही कुछ ये जो वेरियस तमिल ग्रुप्स जिनका श्रीलंका के साथ इश्यूज था कि हम लोग अलग हो जाना चाहते हैं, श्रीलंकन तमिल्स फ्रॉम सिन्हालास, राइट। तो उसके पिताजी का भी ही वॉज आई वुड से टेम्परमेंटली उसको सपोर्ट करते थे, इस कॉज को, इसका ये सब वो बचपन से सुना था, सीखा था। बट उसके अंदर एक वायलेंट स्ट्रीक था। फॉर एग्जाम्पल वो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते वो भी इंग्लिश लेके पढ़ाई करता था। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, ही वॉज अ ड्रॉप आउट। फिर वो लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी करना शुरू किया और उसको ये काम मिला कि एलटीटी के लिए फंड इकट्ठा करो। तो वो एकदम से जो बोलते हैं ना, वसूली करने लगा था और उसमें वो इतना इन्वॉल्व हो जाता था कि अपने ही एक कज़न को उसने ऑलमोस्ट जान से मार दिया था। तो अचानक पता चला कि फलाने का लड़का जो है वो एक गुंडा जैसा बन गया है। तो ये एलटीटी है, क्या है, गुंडा है। लेकिन ही ड्रू द अटेंशन ऑफ सीनियर्स इन एलटीटी। फर्स्ट वॉज इट वॉज पट्टू अमन, देन टू प्रभाकरण, फिर छोटे मोटे 1-2 कुछ लोकल ऑपरेशंस हुआ। और हर बार यही सुनने को मिलता था कि इसने कैसे किया, किसी को नहीं पता। ये लोगों का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह करता था। आपसे काम कराएगा, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस में दे यूज यू एज अ ब्लाइंड चाल है। आपको नहीं पता कि उसका एंड रिजल्ट क्या है, लेकिन ये आपको इस्तेमाल कर लेता था। और इसको एक बड़ी ऑपरेशन के लिए इंडिया में उसने भेजा। एक APRLF के लीडर जो इंडिया में असylum दिया गया था, पद्मनाभा करके, उसने अपना टीम तैयार किया और उस टीम से उसने पद्मनाभा का असैसिनेट किया। सिर्फ असैसिनेशन के बाद ही पता चला और सब के सब कुछ 4-5 घंटे के अंदर श्रीलंका वापस चले गए, भाग गए। तो उसी वक्त पता चल गया था प्रभाकरण को कि व्हाट काइंड ऑफ अ मॉन्स्टर आई हैव इन माय बैकयार्ड, जो इतना कुछ कर सकता है। तो शायद कोई बड़ा काम अगर हो, और ये था जून 1990 की घटना, कि इसको शायद वो जिम्मेदारी सौंपा जा सकता है। शिवराज सन ही इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था। एब्सोल्युटली। और प्रभाकरण पूरा अपना टीम तैयार किया। मतलब कि जैसा हम देखते हैं कि आपने कार्तिकेयन को बुला के ये काम सौंपा कि यू आर इन चार्ज ऑफ द SIT, यू हैव टू क्रैक द केस, यू हैव टू कैच द कल्प्रिट्स।
उसका भी ऐसा ही था। नहीं तो इसमें प्रभाकरन से ऑर्डर शिवरासन को मिल रहा था एलटीटी चीफ से, या ये शिवरासन की अपनी एक थ्योरी थी कि मुझे राजीव गांधी के साथ? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह का सरकार गिरा और चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने, तो एलटीटी को जाफना में तब प्रभाकरन को लग गया था कि शायद बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट से ऐसा लग रहा था कि राजीव गांधी शायद वापस आएंगे। और उसी दौरान तमिलनाडु में जो डीएमके का सरकार था उसे गिरा के गवर्नर्स रूल लागू कर दिया गया था, क्योंकि रिपोर्ट्स इतने आ रहे थे सब एजेंसी से, इंक्लूडिंग डीएमके गवर्नमेंट के अपने जो सीआईडी था उनका भी इंटेलिजेंस यही बोल रहा था कि एलटीटी का बेस यहाँ बहुत अलर्मिंगली बढ़ता जा रहा है। क्या करे, तो वो सरकार गिरा दिया गया। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आना मतलब ऑब्वियसली द कंट्रोल इज फ्रॉम दिल्ली। उसके बाद जो फोरकास्ट प्रेडिक्शंस आने लगे अगले इलेक्शन के बारे में कि राजीव गांधी जो है शायद ही इज कमिंग बैक टू पावर, डज इट मीन आईपीकेएफ बैक इन श्रीलंका? तो उस वक्त उन्होंने कुछ जानने की कोशिश की, एक दो ऑलिव ब्रांचेस भेजा, लेकिन राजीव गांधी वॉज वेरी क्लियर अबाउट कि देयर विल बी नो वायलेंस। और इंडो श्रीलंका जो पीस अकॉर्ड साइन हुआ है उससे कोई अदला बदले नहीं होगा। डायलॉग दोबारा हो सकता है बट पीस के लिए वायलेंस नहीं चल सकता है। तो उसको लगा था उस वक्त कि इससे पहले भी सर कई फिल्में आई हैं इस टॉपिक पे। एक फिल्म आई थी मद्रास कैफे, हाँ, जॉन अब्राहम उसमें थे, और उसमें उसका जो ओवरऑल लब्बो लुआब था वो ये था कि एक सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर था, दूसरा ये कि राजीव जी को पता था कि वहां पर खतरा है फिर भी वो गए थे, इसलिए कि अपने लोगों से कैसे कट सकते हैं, इलेक्शंस हैं। इज इट ट्रू कि वो लापरवाही और सुरक्षा एजेंसियों का उतना एक्टिव ना होना या रिसोर्सेज पाकर भी ना होना? देखिए, मैं तो मद्रास कैफ़े बनने से पहले ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन किया था। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था, क्योंकि मैंने बहुत सारे रॉ के ऑफिसर्स से बात की जिनको मैं पर्सनल लेवल पे जानता था, जो मेरे एज ए सोर्सेस मुझे हेल्प किया। लेकिन फिर भी मद्रास कैफ़े देखने के बाद जब मैंने जानने की कोशिश की तो नॉर्मली रॉ के लोग तो, और वो तब वो समय था जब मैं छोड़ के फिल्म इंडस्ट्री में आ गया था, तो मुझे उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा पुष्टि नहीं हुआ था कि मद्रास कैफे के बारे में जो था कि लापरवाही नहीं, मैं कर वो लापरवाही आपका एनालिसिस क्या है? क्योंकि आपने किताब लिखी है, आपने लोगों से बात की है, आपको क्या लगता है क्या रीजन था? ये जिसका हम जिक्र कर रहे हैं मास्टरमाइंड शिवरासन, वो बहुत ओवर स्मार्ट था कि पता नहीं लगने दिया, हमारी एजेंसियां लापरवाह थी? शिवरासन वाज ओवर टू स्मार्ट, ही वाज टू इंटेलिजेंट, टू स्मार्ट, किसी को कुछ नहीं पता था, किसी को एक्चुअली कुछ नहीं पता। उसने हमारी एजेंसीज को आउटस्मार्ट कर दिया। एब्सोल्युटली, टोटली ही फॉक्स्ड आवर एजेंसीज। Unfortunately, our agencies also foxed him, but after Rajiv Gandhi's death, नहीं तो अगर which is the show is all about. मैं अगर राजीव गांधी जी की हत्या को लेकर बात करूं कि आपकी अगर आपका एनालिसिस आए कि क्यों उनकी हत्या हुई, ये रीजन सबको पता है कि हमारी फोर्सेस गई, उनसे एलटीटी से इश्यूज थे, बट एक जो वो घटना अंजाम दे दी गई उसको लेकर आपका एनालिसिस वो ये था कि उनको जब लगा कि राजीव गांधी वापस आ रहे हैं और उन्होंने ऑलरेडी हमारे एमिसरीज को ये बोल दिया है कि आईपीकेएफ श्रीलंका में वापस जाएगी कि नहीं, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो ये उनके लिए एक साइन था कि शायद आईपीकेएफ वापस आएगा, क्योंकि वो वायलेंस से हटने वाले नहीं थे। आईकेएफ एक बार हम स्पष्ट करते हैं, भारतीय फौज जो श्रीलंका गई थी। बिल्कुल, श्रीलंकन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म ऑफ एलटीटी। ठीक है, अब इसको थोड़ा और पीछे से शुरू करते हैं। 29 जुलाई 1987 जब भारत और श्रीलंका के बीच में समझौता होता है, श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने आई थिंक उस टाइम थे, जी जी, इफ आई एम करेक्ट। करेक्ट। इंडिया क्यों उस मामले में इन्वॉल्व हुआ? क्योंकि उसको लेकर आज भी डिबेट चलती है। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि इंडिया को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, और इंडिया जो इन्वॉल्व हुआ उसकी वजह से बाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, आपका अगर कोई पड़ोसी देश है और आपसे वो मदद मांग रहा है और उसके देश में जो एक्ट ऑफ टेररिज्म हो रहा है उसका इम्पैक्ट आपके देश के ऊपर भी हो रहा है, ठीक है, तो उसमें एक्सटेंडिंग सपोर्ट एट अ डिप्लोमेटिक लेवल इज नथिंग न्यू, ठीक है। प्लस बट यहाँ तो फौजी इन्वॉल्व थे। पॉलिटिकल डिसीजंस टेकन बाय द regime at that point of time when they probably thought that we should stand by we should extend support to Colombo, क्योंकि हमारे इंटेलिजेंस के पास ये भी तो रिपोर्ट था कि जो तमिल रेबल्स है, जो एलटीटी हैं या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो इंडियन सॉइल को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम आगे बढ़ाने के लिए। और ये भी सच है कि उस वक्त
जो होता है कि एक बड़ा देश समटाइम अपना जो छोटा नेबर होता है उसको भी कंट्रोल करना चाहता है, वो वही थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट करता है. दैट इज़ वाई some of the groups were in India and they were trained. It happens in But every country, इंडिया everywhere, की क्योंकि every time in history. It's nothing इंडिया new. की क्योंकि हजारों सैनिकों की शायद जान भी गई थी इसमें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Absolutely.